कितनी अजीब बात है ना, जाने अनजाने अगर कोई अचानक से एकदम हमारे पास कोई राह चलता इंसान आ जाए और वो कहे कि आप मुझे अपने घर में रहने दोगे, तो हम एकदम से हैरानी से उससे ही सवाल पूछेंगे, वो भी गुस्से में, कि मतलब क्या, न जान न पहचान, न हम तुम्हारी कोई बैकग्राउंड जानते हैं, ऐसे ही हम तुम्हें अपने घर पे रहने दें? नहीं नहीं भैया, जाओ जाओ यहाँ से, यहाँ पर कोई किराए का घर खाली नहीं है। एट द सेम टाइम न जाने और अनजाने हम अपने दिलो दिमाग में इतनी ढेर सारी अनवांटेड चीज़ों को रहने देते हैं, घर से अपनी निकालते भी नहीं हैं। और फिर एक पॉइंट आता है जब हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हम भागते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास या फिर अपने फ्रेंड्स के पास, भाई मेरे मन में ना ये चीज़ घर कर गई है, प्लीज़ मेरी मदद तो करो उसे निकालने में। मैं हूँ आपके साथ इरफान और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। होता है कि नहीं होता कुछ अनजाने डर। फ़र्ज़ कीजिए अगर आपने ज़िंदगी में पहली बार कुकिंग की होगी और आपने रोटी बनाने की ट्राई की होगी, तो रोटी कुछ अजीब टाइप की बनी होगी, तो उस दिन के बाद से आज तक आपके दिमाग में यही होगा कि आपने ट्राई नहीं किया ना आगे कि भाई मैंने रोटी बनाई और मुझसे अच्छी नहीं बनती। उसके बाद आपने रोटी बनाना ही छोड़ दिया, ट्राई नहीं किया। सेम विथ कुछ और लोगों के साथ जिन्होंने पहली बार ड्राइविंग की या फिर पहली बार कोई टू व्हीलर चलाया तो गिर गए, फिर उन्होंने ट्राई नहीं किया, फिर उन्होंने सोच लिया कि भाई टू व्हीलर चलाना हमारी बस की बात नहीं है। ये मैं ना आपको बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इससे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल, नेगेटिव एग्जाम्पल हम अपने घर में, अपने दिलो दिमाग में बिठा लेते हैं और पूरी उम्र सफल करते रहते हैं। इसी से जुड़ी एक कहानी हाथी और रस्सी की। एक बार एक इंसान रास्ते से गुजर रहा था और तभी उसने देखा एक बड़ा सा हट्टा गट्टा हाथी एक छोटे से लकड़ी के खूंटे से बंधा हुआ था। उस इंसान को देखकर बड़ी हैरानी हुई कि इतना बड़ा हाथी एक पतली सी रस्सी के सहारे उस लकड़ी के खूंटे से बंधा हुआ है। ये देखकर उस इंसान को बड़ी हैरानी हुई और हंसी भी आई। उस इंसान ने हाथी के मालिक से पूछा, अरे ये हाथी तो इतना बड़ा है, फिर इस पतली सी रस्सी और खूंटे से क्यों बंधा है? ये चाहे तो एक झटके में इस रस्सी को तोड़ तो सकता है, लेकिन फिर भी ये बंधा क्यों है? हाथी के मालिक ने उस इंसान से कहा, जनाब जब ये हाथी छोटा था ना, मैंने उसी समय इसे रस्सी से बांधा था। उस समय इसने खूंटा उखाड़ने की और रस्सी तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये छोटा था इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसने 1000 कोशिशें की, लेकिन जब इससे ये रस्सी नहीं टूटी तो हाथी को ये विश्वास हो गया कि ये रस्सी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये उसे कभी नहीं तोड़ पाएगा। और इस तरह हाथी ने रस्सी की तोड़ने की कोशिश ही खत्म कर दी। आज ये हाथी इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन इसके मन में आज भी यही विश्वास है कि ये रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए इतना बड़ा हो जाने के बावजूद भी ये हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा रहता है। अब आप बताइए, हाथी कौन? हमारे मन में भी तो कहीं ऐसे डर, कुछ एक ऐसी नेगेटिव चीज़ें घर कर गई है जो कि हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। ज़िंदगी में एक बार, दो बार, या फिर ठीक है कुछ टाइम के लिए हमें लगता है कि अगर हमें सक्सेस नहीं मिली किसी पर्टिकुलर चीज़ में तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमें लगता है कि ज़िंदगी भर हम वो चीज़ कभी कर ही नहीं पाएंगे, और फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते और झूठे विश्वासों में बनकर हाथी जैसी ज़िंदगी पूरी की पूरी एज इट इज़ गुजार देते हैं। कोई हिम्मत नहीं, कोई रिस्क नहीं, कोई चेंज नहीं, मतलब ज़िंदगी एकदम सीधे 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 जो ट्रैक पे जैसे ट्रेन जाती है ना, वैसे चलती रहती है, ना कोई ट्विस्ट ना कोई टर्न। मैं हूँ आपके साथ इरफान और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ।